बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार दम पुख्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल से इसकी रेसिपी है और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत ही कम मसालों में ये दम पुख्त जो है बनाया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि दम पुख्त बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। और ये देखें, इसके लिए ले लिया एक मैंने मट्टी की हांडी और ये मैंने आलू ले लिए हैं 3 से 4 अदद। इसको मैंने पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसको मैंने बड़े बड़े पीस में काट लिया है। और सबसे पहले नीचे मैं इसकी लेयर लगा दूंगी। इससे नीचे लगाने से ये होगा कि गोश्त जो है वो जलता नहीं है, क्योंकि अगर ये आलू की लेयर लगाए बगैर ये बनाएंगे दम पुख्त तो गोश्त जो है उनसे से सारा जल जाता है। तो इसलिए इसको पहले इसकी लेयर लगा दें, तो ये किस आलू का भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है साथ। तो ये देखें, सब तरफ इसको मैं ऐसे आलू को ऐसे लगा दूंगी। अगर आप साबुत आलू रखना चाहे साबुत भी रख सकते हैं, मैंने काट के रख दिए हैं। तो ये देखें, सारे आलू जो है मैंने इसमें लगा दिए हैं। और अब ये मैंने ले ली है चर्बी, ये 1 पाव मैंने चर्बी ले ली है और चर्बी को भी इसे सारा साइड्स पे मैं ऐसे लगा दूंगी। तो ये देखें, चर्बी को मैंने सारा इसमें लगा दिया है। और अब ये ले लिया है मैंने मटन लिया है मैंने 1.5 kg। इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके धो के रख दिया था। इसका पानी भी जो है वो ड्राई हो चुका है बिल्कुल। और अब इसको मैं इसके ऊपर ऐसे लेयर इसके लगा दूंगी गोश्त की। गोश्त की पीस जो है ज़्यादा छोटे नहीं रखने हैं, बस नॉर्मल साइज़ के रखने हैं, ना ज़्यादा बड़े रखने हैं और ना ज़्यादा छोटे पीस करने हैं इसके। और उसमें साथ मैंने हड्डियाँ भी शामिल की थी, उसका टेस्ट जो है फिर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखें, सारा गोश्त जो है इसके ऊपर मैं ऐसे लगा देती हूँ। तो ये देखें, गोश्त की लेयर जो है सारी इसके ऊपर मैंने इसे लगा दी है। और अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून। और ये इसके ऊपर मैं रख दूँगी प्याज। मैंने लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उसको मैंने 4 पीस करके ऐसे इसके ऊपर रख दिया है। और ये इसके ऊपर मैंने टमाटर रख दिए हैं। टमाटर के भी मैंने 2-2 पीस करके बड़े बड़े रख दिए हैं। तकरीबन 3 से 4 अदद इसमें मैंने टमाटर लिए हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ हरी मिर्चें। तकरीबन 8 से 10 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, क्योंकि लाल पीसी मिर्ची जो है इसमें मैंने बिल्कुल शामिल नहीं की है। तो इसमें दम पुख्त में जो है हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसमें मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दें। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1.5 टेबलस्पून साल्ट। ये लास्ट में मैंने इसलिए शामिल किया ताकि इसका पकते हुए जो फ्लेवर है साल्ट का और ब्लैक पेपर का वो बिल्कुल नीचे तक सब चीज़ों में शामिल हो जाएगा। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये देखें, बिल्कुल सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब इसको मैं आटा लगा दूंगी। गूंदा हुआ आटा लिया था मैंने, उसको मैंने सारा साइड पे इसके देगची के जो है साइड पे इसको सारा अच्छी तरह लगा देना है। इससे ही कि जो पकते हुए इसके स्टीम वगैरह जो बिल्कुल बाहर नहीं निकले, उसको अच्छी तरह सारा कवर कर देना है ढक्कन लगा के। थोड़ी बहुत अगर स्टीम बाहर आई भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर ये है कि इसको कवर कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए, इसको सारा मैंने कवर कर दिया है। अब इसको मैं चूल्हे पे रख देती हूँ पकने के लिए। अब देखिए, फिर से मैं आटे को जो है अच्छी तरह इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि सब साइड्स जो है इसके अच्छी तरीके से बंद हो जाए। 5 मिनट के लिए चूल्हे की फ्लेम जो है मीडियम रखनी है। फिर 5 मिनट बाद इसकी फ्लेम जो है चूल्हे की बिल्कुल हल्की रख दें, जैसे दम वाली आंच होती है उस पर इसको 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख दें। तो अब इसको 2 घंटे हो चुके हैं और अब इसको मैंने देगची को जो है चूल्हे से नीचे उतार के रख दिया है। और ये जो आटा लगा के इसको मैंने सारा बंद किया था, बिल्कुल अब एहतियात से नाइफ से मैं इसको अच्छे तरीके से आराम से इसको हटा दूंगी सारे आटे को। तो ये देखिए, सारा आटा जो था मैंने हटा दिया है। और ये हांडी जो है अभी बहुत गर्म है, इसलिए इसको मैं बहुत एहतियात से इसको खोलूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार सा दम पुख्त जो है बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, आपको मैं इसे दिखा देती हूँ। बिल्कुल देखें, परफेक्ट ये हर चीज़ जो है बिल्कुल गल भी चुकी है और खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। देखें, ऑयल जो है इसमें बिल्कुल भी शामिल मैंने नहीं किया था, क्योंकि इसमें जो चर्बी शामिल की थी उसी में ये सब पक के तैयार हुआ है। गोश्त भी जो है बहुत अच्छा से गल चुका है। बस पूरे 2 घंटे के लिए आपने इसको रखना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, तो ये बहुत अच्छा पक के तैयार हो जाता है।
और ये देखें बहुत अच्छा गोश्त जो है गल चुका है। और ये देखें पानी इसमें मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। गोश्त का अपना ही पानी होता है, ये उसी में गल जाता है। ये देखें गोश्त कैसा अच्छा गल चुका है, हड्डियाँ जो है अलग हो चुकी है और गोश्त जो है अलग। लेकिन ये कि बिल्कुल गोश्त वो भी नहीं है कि बिल्कुल रेशे रेशे हो गया हो। बोटियाँ जो है इसकी बिल्कुल साबुत हैं और अच्छी गल चुकी हैं। अगर आपको ये दम पुख्त जो है शोरबे वाला पसंद है तो आप इसमें 1 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। मुझे जो है ज़्यादा इसमें शोरबा पसंद नहीं है तो इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। तो ये देखिए दम पुख्त को जो है मैंने डिश आउट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, उसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।